मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ठीक एक महीने पहले 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ एक नई परंपरा की शुरुआत हुई। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में पाकिस्तान सहित सभी सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया। राजनीति के जानकारों ने कूटनीति के मोर्चे पर इसे नए प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक कहा। आम लोगों को इस पहल के फायदे तब दिखाई दिए जब पाकिस्तान और श्रीलंका ने अपनी जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को रिहा करने का एक बड़ा फैसला किया। नई सरकार ने अपना पहला कदम उठाते हुए काले धन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया ताकि विदेशों में जमा भारतीय काला धन वापस हिंदुस्तान लाया जा सके। प्रधानमंत्री ने नई सरकार के लिए 10 सूत्री एजेंडे का फॉर्मूला दिया, जिसमें सबसे पहला मंत्र था कि आर्थिक गति के अवरोधों को दूर किया जाए। इसके अलावा शिक्षा, ऊर्जा और पानी के मसलों को प्राथमिकता से तय किया जाए। मोदी सरकार की प्राथमिकता में ढांचागत क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत शामिल है। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए पिछली सरकार द्वारा गठित मंत्री समूह और अधिकार प्राप्त मंत्री समूह को भंग करने का फैसला लिया। इस फैसले के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा को खत्म करने की कोशिश की जिसके कारण सरकार के फैसलों में देरी हो रही थी। केंद्र में सरकार बदलते ही आम लोगों को बदलाव का एहसास तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई सरकारी कार्य संस्कृति की शुरुआत की। सभी मंत्रियों और अधिकारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने और समयबद्ध तरीके से जनता के काम निपटाने के आदेश दिए गए। लोगों को सरकार के काम करने का एहसास होने लगा। सबका साथ, सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कमजोर मॉनसून मोदी सरकार के सामने संभावित बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन दूरदृष्टि के साथ काम करने को संकल्पित मोदी सरकार ने इस संभावित चुनौती से निपटने के लिए संबद्ध मंत्रालयों के मंत्रियों और आला अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक की और इस बात के निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वक्त रहते सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि आम लोगों पर कमजोर मॉनसून का सीधा असर न पड़े। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले एक महीने में ही गुजरात सरकार को नर्मदा बांध की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की अनुमति मिल गई। नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी ने बांध की ऊंचाई 138 मीटर तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस फैसले से बांध से 40% अतिरिक्त बिजली उत्पादन होगा और साथ ही करीब 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त इलाके को सिंचाई की उपलब्धता बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने की 14 तारीख को भारतीय नौसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट INS विक्रमादित्य को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने विक्रमादित्य पर करीब 4 घंटे बिताए और नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम न किसी को आंख दिखाएंगे न आंख झुकाएंगे, हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। बीते एक महीने में आर्थिक मोर्चे पर भी कई सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जहां एक ओर देश में स्थायी सरकार बनने के बाद विदेशी निवेशकों के विश्वास की वजह से सेंसेक्स में बड़ी बढ़त देखी गई, तो देश में निवेश के माहौल में लगातार सुधारात्मक कदमों की वजह से रुकी पड़ी परियोजनाओं के शुरू होने का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि इस पहले महीने में बीते साल की तुलना में करीब 10% विदेशी पर्यटकों की आवक भारत में बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए दुनिया में किसी बड़ी आर्थिक शक्ति को न चुनकर पड़ोसी मुल्क भूटान को चुना। भारत और चीन के बीच स्थित सामरिक रूप से अहम भूटान भारत का पुराना सहयोगी रहा है और इस दोस्ताना संबंध को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा काफी अहम थी। भारत के सशक्त होने से
भारत के समृद्ध होने से इस पूरे भूखंड में और विशेष करके सार्क देशों की भलाई के लिए भारत का संपन्न होना आवश्यक है। पहले 1 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार ने तात्कालिक और दूरगामी नतीजों वाले कई अहम फैसले लिए हैं।